जाहिद, ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है, इसमें पहले तो फ्रांस और यूके ने कुछ थोड़ी बहुत लिप सर्विस देनी शुरू की थी, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी, और साथ ही उनको कह दिया गया था नेतन्याहू की तरफ से कि आप फिर फ्रेंच रावियारा में ले जाएं पैलेस्टीनियंस को और वहाँ उन्हें आबाद कर दें। जैसे ही ये अटैक होता है तो सारे फिर उसी कैंप में वापस हैं। सब कंडेम किसको कर रहे हैं? ईरान को कंडेम कर रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है ऑफ फ्रांस, यूके, ये जितने भी P5 कंट्रीज़ हैं, आपको लगता है कि हेयर ऑन इनके अपने अंदर भी मसाइल पैदा हो सकते हैं? क्योंकि लोगों का रिएक्शन आएगा, मुसलमानों का रिएक्शन आएगा, और उन लोगों का रिएक्शन भी आएगा जो मुसलमान हैं या नहीं हैं, वो इस वक्त इस ब्लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन को देख रहे हैं। देखिए ज़ुनैरा, इस वक्त मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि जो यूरोप है वो भी इस वक्त मुझे कंफ्यूज नजर आता है जी। वो इस वक्त उनका चैलेंज जो है ये टेररिज्म या ये जो वॉर्स है, इससे ज्यादा उनका चैलेंज हुआ वो हाउ टू हैंडल ट्रम्प जी। प्रेसिडेंसी व्हाइट हाउस की जो बट उनके साथ खड़े हैं इस मामले में, तो उनके साथ खड़े हैं। देखिए साथ उन्हें खड़े होना पड़ रहा है जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त वो फ्रेंड्स और फोर्स दोनों को स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी अप्लाई किए हुए है जी उन्होंने, और रूथलेस एक पॉलिसी है उनकी। वो बिल्कुल नहीं देख रहे कि कौन मेरे साथ। अभी देखे ना, ऑकस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑकस में अभी ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने कहा कि हम वी माइट वॉक आउट ऑफ, शायद हम डिसमेंटल ही कर दें उसको। हाँ, डिसमेंटल ही कर दे। तो वो अभी सारे कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह का पॉलिसी चल रही है। 2015 देखिए, अमेरिका एक स्टेट का न्यूक्लियर डील हुआ था ईरान के साथ ही, और प्रेसिडेंट आते हैं और ये उसको अंडू कर देते हैं। हु वुड गो फॉर द लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अमेरिका के साथ, अगर यही इनका एटीट्यूड रहा? अलायंसेस तो दूर की बात है, अब तो जो कोलिशंस हैं वो भी चैलेंज हो रही हैं जी। तो इस वक्त चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है यूरोप में। इसलिए कंफ्यूज कहता हूँ कि मुझे तो उनकी पॉलिसी नहीं समझ आ रही कि उनकी जाती पॉलिसी क्या है। देखिए, वर्ल्ड वॉर से पहले यही फ्रांस, जर्मनी, ये बिग पावर्स थी। फिर वर्ल्ड वॉर होती है, ये नई पावर्स आती हैं और नया डायनामिक सेट होता है। अब इस वॉर और टेररिज्म के बाद एक फर्दर नॉन स्टेट एक्टर्स का जो यूटिलाइजेशन है, इसने एक नई ग्रुपिंग और एक नया, और उसकी क्लासिक एग्जांपल है वो जोलानी को अहमदुल शरा तक लेके आना और उसको इंस्टॉल कर देना एज अ प्रेसिडेंट। और बाय द वे, उनकी तो आप देखें साथ साथ उनकी बियर्ड भी छोटी होती जा रही है, उनकी बड़ी मॉडर्न पोस्चरिंग जो है वो वेस्ट दिखा रहा है। इसके बाद क्या रह जाता है? वार्डरोब में हर किस्म का ड्रेस लगा हुआ है। कभी वो पगड़ी उसको पहना देंगे, कभी उसको वो मिलिट्री आउटफिट पहना देंगे। और उसका जवाब ये है, मतलब ऐसा जवाब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी सुना नहीं था कि वी वांट टू गिव देम अ फ्रेश स्टार्ट, ही थिंक्स ही कैन डू बेटर, एज इफ ही इज अ चाइल्ड जिससे कोई गलती हो गई थी और उसको एक और मौका दिया जा रहा है। तो ठीक है ज़ुनैरा, बट हैविंग सेड ऑल दिस, देखिए आप वेस्ट की तरफ, अमेरिका की तरफ, उनकी तो जो भी पॉलिसी हो वो उसको फॉलो करेंगे, पर उस पॉलिसी भी नहीं होगी। लेकिन मैं, जो मेरे लिए दुख की घड़ी ये है कि हमारी जो अपनी डोमेस्टिक या रीजनल पॉलिसी है, अरब वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं अपने रीजन की बात कर रहा हूँ। यही ईरान देखे ना, न्यूक्लियर का ये स्टोरी और मिसाइल स्टोरी शुरू कहाँ से होती है जी? इराक के अगेंस्ट जब रेवोल्यूशन आया था तो उस वक्त दे वर एंटी न्यूक्लियर पावर्स और ये अमन की बात करते थे। लेकिन जंग होती है इराक के साथ, इराक को यही वेस्ट पूरा इस्तेमाल करता है। हिस्ट्री अभी अब देखे ना हमारे सामने है, ईरान को रिड्यूस करने के लिए, और इजराइल से सपोर्ट लेता है जी ईरान इराक के खिलाफ। पहले आपने इराक को रिड्यूस किया, शाम का देख ले हमने क्या हशर कर दिया, एक दूसरे को पिच करके एक दूसरे के अगेंस्ट पहले ये खत्म करते रहे हैं। और अपने अरब वर्ल्ड, और ये मतलब किसी को ये भूल नहीं होनी चाहिए कि ये आग उनके उस तरफ नहीं जाएगी। ये सारे वन बाय वन आएंगे। और देखिए सबसे ज्यादा वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट।